अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हल्के असम्बली कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रेवंत रेड्डी इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी का बयान। मेरा पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी की कौमी नायब सदर व साबिक़ वज़ीर DK अरुणा ने पार्टी की तब्दीली से मुतालिक जारी इत्तलात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। तेलंगाना में कांग्रेस 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा BRS के रहनुमाओं पर इंतखाबी क़वाइद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और कहा ऐसे अहदेदारों को तैनात किया जाए जो गैर जानिबदारी से काम करें। शहर में प्याज की कीमत आसमान तक पहुंच गई। शहर के रिटेल दुकानों पर फ़ी किलो प्याज 45 रुपये था 50 रुपये फ़रोख्त हो रही है। हिंदुस्तान से कनाडा का वीज़ा हासिल करने वालों को मिली कुछ हद तक राहत। एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। वीज़ा खिदमात दोबारा शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए रियासत में रईतु बंधु स्कीम पर अमल आवरी को रोक देने की अपील। कांग्रेस किसानों की नंबर 1 दुश्मन जमात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो हल्के असम्बली कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी जो हल्के असम्बली कोडंगल से कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्होंने दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि पहले ही चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने हल्के कोडंगल से मुकाबला करने से मुतालिक मेरे चैलेंज को कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अब वो भट्टी विक्रमार्का कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, मगर उसकी इजाज़त पार्टी हाईकमान को देना होगा। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि हल्के गजवेल से दोबारा मुंतखब होना चाहते हैं। 2018 के इलेक्शन में भी KCR गजवेल से इलेक्शन जीतना था। उन्होंने अब गजवेल से दोबारा इंतखाब लड़ने के साथ हल्के कामारेड्डी से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का के नाम पहली फहरिस्त में शामिल हैं। विक्रमार्का हल्के मुदीरा से दोबारा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। रियासत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने कहा BRS के रहनुमा पर इंतखाबी क़वाइद के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ऐसे अहदेदारों को तैनात किया जाए जो गैर जानिबदारी से काम करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए BRS और BJP दोनों मिलकर सरकारी इदारों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हुए शिकायत की गई। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडरों उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई ओहदेदार तकरीबन 8 साल से एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये ओहदेदार ताजिरों को मदऊ करते हुए BRS को इंतखाबी फंड्स देने के लिए इसरार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभाकर राव, वेणुगोपाल राव, जगन मोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भोजंग राव, परिणित राव जैसे मुअज़्ज़फ़ IPS ओहदेदार 8 ता 10 साल से सबुकदोश हो चुके हैं। इन मुअज़्ज़फ़ ओहदेदारों को रेगुलर पोस्टिंग दी जा रही है और अपोजिशन जमातों को सताने और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के लिए हिरासानी करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ओहदेदार प्राइवेट आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। उनके बारे में कमीशन से शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव के खुद के मीडिया इदारे हैं। इन अखबारात, चैनल्स और वेबसाइट्स में कांग्रेस के खिलाफ गलत मालूमात फैलाई जा रही है। ये झूठी बातें भी शाये की जा रही हैं कि कांग्रेस में इख्तिलाफ हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक सियासी जमात की मीडिया पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके लिए ओहदेदार का तकर्रुर करना चाहिए, ताहम ऐसा नहीं किया गया। कमीशन को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने कहा कि मामूल के मीडिया चैनल्स पर दबाव डालते हुए अपोजिशन जमात की खबरों को कोई जगह नहीं दी जा रही है। इन चैनल्स में हुक्मरान जमात की तशहीर को ही मुकम्मल तौर पर जगह दी जा रही है। न्यूज़ चैनल्स में कांग्रेस को उसका हिस्सा देने की ज़रूरत है, क्योंकि कांग्रेस अहम अपोजिशन जमात है। मैं एक ही बात का साफ कहना चाहता हूं। कल हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। तेलंगाना चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को
कैसे मिसयूज कर रहा है उसके बारे में हम लोग फिरियाद दिए। पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स 6 साल से 7 साल से 8 साल से एक ही जगह में है, वो ऑफिसर लोग वहाँ पर बिजनेस सेक्शन को बुला दे के बीआरएस को इलेक्शन फंड्स देने के लिए, और रिटायर्ड हो गए सो ऑफिसरों को लाइक प्रभाकर राव आईपीएस ऑफिसर, वेणुगोपाल राव, जगनमोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भुजंग राव, दुग्ग्याला प्रणीत राव, ऐसे सब सारे केसीआर रिश्तेदारों को, उसमें से ज्यादा लोग 8 साल 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर रेगुलर पोस्टिंग देके अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, केसेस लगाने के लिए, हरासमेंट के लिए दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट आर्मी। इनके बारे में भी हम लोग फिरियाद दिए। और मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट्स विंग, तो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया है तेलंगाना में। केसीआर का खुद का टी न्यूज चैनल है, नमस्ते तेलंगाना पेपर है, तेलंगाना टुडे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पेपर्स केसीआर का खुद का है, बीआरएस पार्टी का। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इतना गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, गलत वार्ता छाप रहे कि कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया, ये सब सारे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया के ऊपर एक नजर रखना है, ऑफिसर को अपॉइंट करना है, वो हम याद दिलाए। दूसरी तरफ रेगुलर मीडिया चैनल्स के ऊपर दबावट लाकर अपोजिशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं दे रहा है। मतलब कंप्लीट रूलिंग पार्टी का जो कैंपेनिंग है, रूलिंग पार्टी नेता लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ही दिखा रहा है। तो न्यूज चैनल्स में भी हमारा हिस्सा हमको जरूर देना है। वी आर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, वी हैव टू गेट आवर ओन शेयर। सो ये भी उन लोगों के नज़र में हम लेकर गए। बीजेपी के कौमी नायब सदर व साबिक वजीर डी.के. अरुणा ने पार्टी की तब्दीली से मुतालिक जारी इत्तलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकामी लीडरान दिमाग का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की क़ियादत ने उनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए पार्टी की कौमी नायब सदर का ओहदा दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में काम करना वो खुशकिस्मती समझती हैं। डी.के. అరుణమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుందని ఒక తప్పుడు వార్త రాసిండ్రు డబ్బులకు అమ్ముడుపోయినటువంటి కొందరు మీడియా మిత్రులు. डी.के. అరుణమ్మ కాంగ్రెస్ లకు పోతుందని చెప్పేటటువంటి బతుకు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. అట్లా పెట్టించి డబ్బులు ఇప్పించి వార్తలు రాపిస్తున్నారు. डी.के. అరుణమ్మ విలువలు కలిగినటువంటి రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వంలో నాయకురాలు. పదవుల కోసమో ఈరోజు ఏది పడితే అది రాయించుకునేటటువంటి దేనికి ఆశపడో ఈరోజు పోయేటటువంటి నాయకురాలు डी.के. అరుణమ్మ కాదు. అహర్నిశలు ప్రజల కోసం, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఆరాటపడి పనిచేసేటటువంటి నాయకురాలు. ఈరోజు ఎక్కడ అధికారం ఉంటే అక్కడనో, ఏదో ఇంకేదో వస్తుంది ఇక్కడనో అక్కడనో, ఇక్కడ పోతే గెలుస్తాను, అక్కడ పోతే గెలుస్తాను, ఆరాటపడో ఆశపడో విలువలను కోల్పోయి రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వం डी.के. అరుణమ్మది కాదు. సాక్షిలో రాసినటువంటి వార్తను ఇమ్మీడియట్ గా సాక్షి పేపర్ వాళ్ళు క్షమాపణ దాని మీద వాళ్ళ తప్పును ఒప్పుకొని క్షమించమని కోరాలి. ఈవిడ తప్పుడు వార్తలు రాసి ప్రజలను తప్పుదారు పట్టించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి లబ్ధి చేయాలనేటటువంటి మీ దురాలోచన ఏమైనా ఉంటే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి లబ్ధి చేసుకోండి. రాసినటువంటి విలేకరులు గాని, రాసినటువంటి నాయకులు గాని, రాపించిన నాయకులు గాని. అంతేగాని ఒకరి ఇమేజ్ ని దెబ్బతీయడానికి ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి మా యొక్క రాజకీయ విలువలను ఈ రోజు ఆ విలువలను డ్యామేజ్ చేసినటువంటి అధికారం ఎవరికీ లేదని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు రాసే ముందు అడగాల్సినటువంటి బాధ్యత రాసేవాడికి ఉంటది, వేసేటటువంటి పత్రికకు ఉంటది. ఏదో చిన్న వ్యక్తుల గురించి రాసినట్టు ఈరోజు ఒక కష్టపడి ఒక స్థానానికి వచ్చి ప్రజల్లో ఒక విలువలగినటువంటి నాయకులుగా ఉన్నటువంటి నా పైన అడ్డగోలుగా మీరు రాసుకోవడం అనేది సిగ్గుచేటు. ఇటువంటి వార్తలను వెంబడే తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నా. ప్రతి మీడియాను కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. నా పైన మీరు ఏదైనా వార్త రాసే ముందు నాతో సంప్రదించి మీరు వార్తలు రాయండి. అంతేగాని మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు వార్తలు రాసుకుంటే మటుకు దీని పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా.
हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने कांग्रेस पर यह कहकर शदीद तनकीद की कि उसने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए रियासत में रैतु बंधु स्कीम पर अमल आवरी को रोक देने की अपील की थी। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नुमाइंदगी से ये बात फिर साबित हो गई कि कांग्रेस मुखालिफ किसान जमात है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस 24 घंटे बिला तातुल बर्क़ी सरबराही और घरों को पीने के पानी की सरबराही को भी रोक देने का मुतालबा कर सकती है, क्योंकि उसे इन स्कीमात में भी चीफ मिनिस्टर केसीआर का हाथ दिखाई देगा। केटीआर ने कहा है कि कांग्रेस किसानों की नंबर 1 दुश्मन जमात है। इलेक्शन कमीशन से उसकी नुमाइंदगी से ये सच साबित हो गया है। उन्होंने कहा है कि रैतु बंधु स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट सपोर्ट को रुकवाने की कांग्रेस की साजिश को किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान कुछ ज़ुमरों के लिए कनाडा में वीज़ा खिदमत दोबारा शुरू करेगा। इन ज़ुमरों में एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। ओटावा में भारतीय हाई कमीशन के जरिए जारी एक बयान के मुताबिक इस सिलसिले में कनाडा की हालिया इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया गया है। बयान के मुताबिक ओटावा में भारतीय हाई कमीशन और टोरंटो वैंकूवर में कौंसल जनरल के वो कुछ सिक्योरिटी वजूहात के मद्देनज़र आर्जी तौर पर वीज़ा खिदमात को मुअत्तल करना पड़ा था। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 13 अफराद कर्नाटक में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए। यह हादसा पड़ोसी रियासत के चकबुलपुर टाउन के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब उस वक्त पेश आया जब उनकी टाटा सोमो चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह गाड़ी टहरी हुई सीमेंट की लारी से टकरा गई। इस हादसे में 13 अफराद हलाक और दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। ये अफराद टाटा सोमो गाड़ी में बेंगलुरु की सिमत जा रहे थे। गाड़ी में 18 अफराद सफ़र कर रहे थे। 3 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलूकिन का ताल्लुक़ इस तेलुगु रियासत के सत्यासाई ज़िला के गोरंटला मंडल से बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। महलूकिन में 2 ख़वातीन शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि महलूकिन का ताल्लुक़ सत्यासाई ज़िला से है, ताहम वो बेंगलुरु के होंगा सिंद्रा में मुकीम थे। हादसा इतना शदीद था कि 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 7 की अस्पताल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। हादसे के असर से गाड़ी के दरवाजे जाम हो गए। मुकामी अफराद पुलिस को उन दरवाज़ों को काटना पड़ा ताकि फंसे हुए अफराद को निकाला जा सके। शहर में प्याज की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। शहर के रिटेल दुकानों पर फ़ी किलो प्याज 45 था 50 रुपये फ़रोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आइंदा हफ्ते तक फ़ी किलो प्याज 70 था 80 रुपये पहुँच सकती है। जारिया साल मार्च में फ़ी किलो प्याज की कीमत 15 रुपये थी, जो 45 था 50 रुपये तक पहुँच गई। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते तक प्याज की कीमत 30 था 35 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन 3 दिन से फ़ी किलो प्याज 45 रुपये से तजावुज़ कर गई है। शहर के बाज़ मुकामात पर 50 रुपये में भी फ़रोख्त हुई। अलबत्ता रैतु बाज़ारों में 40 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। प्याज के ताजिरों का कहना है कि शहर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाज़ मुकामात से प्याज मुंतकिल होती है। इस मरतबा मानसून में ताख़ीर की वजह से प्याज की काश्तकारी में तकरीबन 120 दिनों की ताख़ीर हुई। बताया जाता है कि रियासत में हर साल 5,08,000 टन प्याज का इस्तेमाल होता है। इस तरह हर माह रियासत में औसतन 42,400 टन प्याज फ़रोख्त होती है। इतनी मकदार में प्याज तेलंगाना में पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अलावा बाज़ अवकात मध्य प्रदेश से भी प्याज खरीदी जाती है। महकमे ज़राअत के मुताबिक रियासत में हर साल 9,405 एकड़ पर प्याज की काश्तकारी होती है, लेकिन इस मरतबा सिर्फ 190 से ज़्यादा एकड़ पर प्याज की काश्तकारी हुई। रियासत में सबसे ज़्यादा 80% प्याज की पैदावार महबूबनगर ज़िला में होती है। इस मरतबा महबूबनगर ज़िला में वक्त पर बारिश न होने की वजह से प्याज की फसल नहीं हो सकी। हैदराबाद में प्याज की सबसे बड़ी मार्केट मलकपेट गंज में मुख्तलिफ रियासतों से रवाना 10,000 कुल प्याज आती है, लेकिन दीगर रियासतों में भी प्याज की पैदावार में कमी की वजह से मलकपेट मार्केट में रोज़ाना 5,000 कुंटल प्याज आ रही है। इस वजह से भी प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा है।
जिला संगारेड्डी के ज़ेराबाद मुस्तक़िर में वाक़ फैयाज़ नगर कॉलोनी में मोहम्मद गौस के हमरा कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर का बड़े ही जोश व खरोश के साथ आतिशबाजी के साथ इस्तकबाल किया और फैयाज़ नगर में सुकूनत पजीर मोहम्मद गौस की क़ियादत में 200 से ज़ायद नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने पार्टी खंडवा पहनाया और उन सब का पार्टी में शानदार इस्तकबाल किया और उन्होंने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा, ज़ेराबाद को तरक्की याफ्ता बनाना है तो कांग्रेस पार्टी से ही ये मुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक शहर में कोई मुनासिब सड़कें नहीं हैं और यहाँ तक के पैदल चलना भी मुश्किल है। उन्होंने फैयाज़ नगर की आवाम से वादा किया कि कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ ही फैयाज़ नगर, बाल नगर, नेताजी नगर में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नजर डालेंगे। हल्के असम्बली कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रेवंत रेड्डी इंतखाब लड़ने के लिए तैयार हैं। रेवंत रेड्डी का बयान, मेरा पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं। बीजेपी की कौमी नायब सदर व साबिक वजीर DK अरुणा ने पार्टी की तब्दीली से मुतालिक जारी इत्तलात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेलंगाना में कांग्रेस 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, BRS के रहनुमाओं पर इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और कहा ऐसे अहदेदारों को तैनात किया जाए जो गैर जानिबदारी से काम करें। शहर में प्याज की कीमत आसमान तक पहुंच गई। शहर के रिटेल दुकानों पर फ़ी किलो प्याज 45 रुपये था 50 रुपये फ़रोख्त हो रही है। हिंदुस्तान से कनाडा का वीज़ा हासिल करने वालों को मिली कुछ हद तक राहत। एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और कॉन्फ्रेंस वीज़ा शामिल हैं। वीज़ा खिदमात दोबारा शुरू की जाएगी। इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी करते हुए रियासत में रईतु बंधु स्कीम पर अमल आवरी को रोक देने की अपील। कांग्रेस किसानों की नंबर 1 दुश्मन जमात। सुर्खियों के बाद नाजरीन Z चैनल को इजाज़त दें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।